आज हम देखेंगे विकास की अवधारणा एवं उसका अधिगम से संबंध, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग। ये जो कॉन्सेप्ट होती है विकास की अवधारणा एवं उसका अधिगम से संबंध, ये जो टॉपिक है ये सीटेट के लिए है। ये सीटेट, यूपी टेट एंड ऑल टेट, जो भी टेट की तैयारी आप कर रहे हैं, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, जो भी टेट की आप तैयारी करते हैं, सभी टेट के लिए ये लाभदायक है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के आधार पर, इस टॉपिक पर, ये पहला टॉपिक है। सी टेट का जो बाल चाइल्ड साइकोलॉजी है, बाल विकास का जो टॉपिक है, इस टॉपिक में सबसे पहला है विकास की अवधारणा एवं उसका अधिगम से संबंध। हम आपको लगभग 23 टॉपिक है, इनमें से 23 से 24 ऐसे कुछ टॉपिक होंगे, सारे के सारे हर रोज डेली मैं आपको इस टॉपिक के आधार पर डेली एक वीडियो बना के आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। मैं पहले बता दूं, यह कॉन्सेप्ट जो होती है विकास की अवधारणा एवं अधिगम से उसका संबंध, ये जो टॉपिक है बहुत लंबा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है। इस पर हम 1 से 2 वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, क्लियर करने की इस पर टॉपिक कोशिश करेंगे। जो भी यहाँ पर मैंने इसमें डिटेल्स किए हुए हैं, पॉइंट वाइज किए हुए हैं, जो भी किए हुए हैं, ये क्वेश्चन सारे के सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर हैं। सभी के सभी मैंने प्रीवियस ईयर ये क्वेश्चन इसमें इंक्लूड हैं। मैं आपको इसमें बताऊंगा कि किस तरीके से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि विकास की अवधारणा एवं उसका अधिगम से संबंध। यहाँ पे दो टॉपिक है। सबसे पहले एक चीज है विकास, दूसरा है अधिगम। अधिगम मीन्स होती है लर्निंग। यहाँ पे सिर्फ 2 चीजें ऐसी है जो इसको हमको पढ़ना होगा। पहले विकास को पढ़ना होगा, दूसरा अधिगम को पढ़ना होगा। तो हम आज क्या पढ़ने, विकास पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी डिटेल्स है, हालांकि बहुत सारे इसमें पॉइंट है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, वही टॉपिक को हमने यहाँ पर इंक्लूड किए हुए हैं। बहुत सारे टॉपिक को हमने छोड़ दिए क्योंकि वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर नहीं थे, इसलिए हम उसको छोड़ दिए। यहाँ पर हम आपको बताएंगे एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं एक तरीके से आपको बता देता हूं। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कि विकास जीवन पर्यंत कौन सी प्रक्रिया है, कौन सी जो अवधारणा है जीवन पर्यंत चलने वाली है। यहाँ पर पूछा जा सकता है अधिगम ऑप्शन में रहेगा या फिर आपका विकास रहेगा। तो विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, मैं पॉइंट वाइज को डील करने की कोशिश करूंगा। सबसे इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, सबसे विकास की अवस्थाएं हैं, बहुत सारी अवस्थाएं दी होती है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बेहतर है उसी को हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे। हालांकि ऐसे तो बहुत सारे हैं, इतने को कवर भी नहीं करना है क्योंकि इतने पढ़ने की जरूरत नहीं, समय कम है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम विकास के बारे में समझेंगे। विकास क्या है? विकास को इंग्लिश में डेवलपमेंट कहते हैं। विकास का मतलब होता है उन्नति, उन्नति होता है, प्रगति होता है, बढ़ना कहते हैं, आगे बढ़ना, किसी भी चीज को आगे बढ़ना, तरक्की करना, उन्नति करना, ये सब जितने जो वर्ड आते हैं विकास करना। आपकी हाइट पहले 3 फुट होती होगी, अब उसके बाद 4 फुट, उसके बाद 5 फुट, जैसे भी बोल सकते हैं आप उसको, वो एक विकास है। विकास के हम किसी आधार पे, जैसे कि हम सबसे पहले क्या थे, सबसे पहले हम थे 1 क्लास में, 2 क्लास में, 3 क्लास में, इस तरीके से हमने बीएड डीएलएड वगैरह सब कुछ किए हैं। तो हम उसके बाद टेट क्वालिफाइड करेंगे। टेट क्वालिफाइड करने के बाद हमें जॉब हो सकती है टीचर वाली। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं स्टूडेंट में क्या हुआ, विकास हुआ। तो चलिए यहाँ पे विकास देख लेते हैं। विकास के बारे में समझा दिया हूँ। इसके आधार पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है? विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जीवन पर्यंत का मतलब होता है विकास कभी भी नहीं रुकता है। विकास जो है कभी नहीं रुकती है, विकास हमेशा चलती रहती है। जैसे हमारी उम्र होती है, एक अवस्था आके वो रुक जाती है, लेकिन उम्र हाइट हमारी रुक जाती है, लेकिन हम हर रोज डेली कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। ये भी एक विकास में इंक्लूड है कि हम कभी नहीं थकते, ना ही रुकते। जिस दिन एक मनुष्य माँ के गर्भ में पैदा, माँ के कोख में वहां पे जन्म लेता है, वहां पे जो पलने लगता है, तो वहां से उस व्यक्ति का विकास चालू हो जाता है। और जब वो मर जाते हैं, जिस दिन उसकी मृत्यु हो जाती है, उस वक्त विकास रुक जाती है। विकास कब से होती है? माँ के कोख से होती है, उसके बाद उसके मरने के बाद ही विकास खत्म होती है, उसकी समाप्त होती है। तो यहाँ पर क्या है, विकास यहाँ पर पूछ लेता है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया कौन सी है, तो वो विकास है। ठीक है, विकास में बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। यहाँ पर सर्वांगीण का मतलब होता है टोटल, आप इंग्लिश में बोल सकते हैं टोटल। सर्वांगीण मतलब होता है चारों तरफ से विकास, बच्चों का चारों तरफ से विकास होता है। ये इस तरीके से चारों तरफ से बच्चों का विकास
होता है यहाँ पर, ठीक है। ये टॉपिक क्लियर हो गया। अब आते हैं विकास गर्भधारण से। मैंने अभी 2 मिनट पहले आपको बताया कि विकास कब से चालू होती है, जब बच्चा माँ के कोख में पलने लगता है, मतलब फर्स्ट डे से, माँ के कोख से फर्स्ट डे से बच्चों का विकास होने लगता है। अब वहां पे विकास क्या होती है, एक दिन में उसकी शारीरिक आकार कैसी होगी, फिर 2 दिन में बच्चों की शारीरिक आकार कैसी होगी, फिर 3 दिन में बच्चों की शारीरिक आकार कैसी होगी। इस तरीके से बच्चे जब 9 महीने में जन्म लेते हैं उसकी शारीरिक आकार कैसी होगी, ये एक विकास की प्रक्रिया है। फिर जन्म के बाद बच्चे, जन्म के बाद जब तक वो इस दुनिया में जीते हैं तब तक उनकी विकास होती रहती है, ऐसा नहीं कि उनकी विकास रुक जाती है। तो कई बार वहां पे जो सवाल पूछा जाता है विकास कब से शुरू होता है, तो कई बार बच्चे लगाते थे हैं जन्म से। विकास जन्म से नहीं, माँ के कोख से पैदा रहती है। जब वो माँ के कोख में मतलब गर्भ में पहले दिन से पलने लगता है तब से विकास चालू हो जाती है। यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब जब तक पूरी जिंदगी, इसमें आप लिख सकते हैं पूरी जिंदगी, जब तक बच्चे, मतलब उस बच्चे का माँ के कोख से लेके जब तक वो इस दुनिया में जीता है, मरते दम तक, यानी कह सकते हैं उस तब तक बच्चे का विकास होता रहता है। बच्चे का विकास कभी भी नहीं रुकता है। लेकिन हाँ, इतना कह सकते हैं बच्चे का विकास रुकता नहीं, लेकिन उसकी जो स्तर होती है, आयु, उम्र, स्तर, जो भी स्टेज बोल सकते हैं, उस एक कभी कभी क्या होती है, बच्चे का विकास बहुत स्पीड, तेजी गति से होती है, लेकिन कभी कभी फिर उसकी विकास धीमी हो जाती है, फिर इसकी विकास तेजी होती है, फिर धीमी हो जाती है। इस तरीके से वो चलती रहती है। इसमें कोई क्लियरेंस नहीं है कि किस अवस्था में, हाँ एक क्लियरेंस है कि इस अवस्था में बच्चे का विकास बहुत ज्यादा तेजी से होती है। कौन सा विकास? शैशवावस्था में। शैशवावस्था में मैंने इसके बारे में मैं भी आपको बताऊंगा। इस अवस्था में विकास कितनी स्पीड से होती है और कौन सी अवस्था में विकास क्या होती है, कम होती है। लेकिन ये है कि विकास एक रेगुलर कंटेम्प्रेरी बना के नहीं रखती है। विकास कभी ज्यादा स्पीड होती है, कभी कम होती है। विकास की अवस्थाओं के अनुसार विकास की गति बेहतर होती है, ठीक है। तो ये हो गया विकास लगातार निरंतर। यहाँ पे मैंने कहा कि विकास क्या है, कंटिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया है। कॉन्टिन्यूअस विकास क्या है, कंटिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया। कंटिन्यू है, वो कभी नहीं रुकती, ना थकती, ना ही वो आराम करती है। विकास क्या करती है, पूरी जब माँ के कोख से लेके बच्चे के मरने तक, बस एक चीज दिमाग में हटा ली कि माँ के कोख से लेके बच्चे के मतलब उस व्यक्ति के जिस दिन मृत्यु होती है तब तक वो उसकी विकास होती रहती है। विकास कैसे होती है? विकास सिर से पैर की तरफ होती है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं जितने भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। सर्वांगीण विकास, विकास क्या है, सर्वांगीण है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। विकास कब से चालू होती है, तो माँ के गर्भ से, मतलब पहले दिन से। जब भी बच्चे माँ के कोख में बच्चा होता है, पहले दिन से विकास चालू हो जाती है। जीवन पर्यंत चलने वाली विकास की प्रक्रिया कौन सी है? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया कई बार पूछा जा चुका है यहाँ पे। उसके बाद है जीवन पर्यंत, लगातार, कॉन्टिन्यूअस, निरंतर। विकास कैसी प्रक्रिया है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। विकास कभी नहीं रुकती है, न कभी थकती है, कंटिन्यू वो चलती रहती है। उसकी अवस्थाओं के अनुसार उसमें कम या ज्यादा हो सकती है। ये क्लियर है यहाँ तक? ये उसी विकास सिर से पैर की ओर चलती है। विकास कैसी चलती है? पहले विकास, जो बच्चे का जो पहले विकास होता है माँ के गर्भ में, पहले सिर का विकास होता है, फिर उसके बाद शरीर के किसी भी अंगों का विकास होता है। ऐसा नहीं कि पहले शरीर धड़ का, उसके बाद सिर का विकास, ऐसा नहीं होता। माँ के कोख में बच्चे का सबसे पहले किसका विकास होता है? सिर का, उसके बाद पैर का। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे ही आपके जो क्वेश्चन बनेंगे, बस इतना ही बनेंगे। मैं एक बार पहले क्लियर कर दूं। अब इसका 1 मिनट मैं इसे पहले मिटा देता हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि बाद में फिर इसमें मैं बहुत सारा काट देता हूं तो दिक्कत हो जाती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए इसको हम मिटाएंगे अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर बाल मनोविज्ञान में 2 चीजें आपको समझनी होगी। विकास अलग है, विकास की अवस्था अलग है, बाल मनोविज्ञान अलग है। तो यहाँ पर हम जो बात करते हैं बाल मनोविज्ञान में, बाल मनोविज्ञान होती है चाइल्ड साइकोलॉजी। चाइल्ड साइकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान को कहते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी। बाल मनोविज्ञान में क्या होता है, बालक के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। जबकि बाल विकास में हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? बाल विकास पढ़ रहे हैं, बाल मनोविज्ञान नहीं पढ़ रहे। बाल मनोविज्ञान बाद में पढ़ेंगे, उसकी जो टॉपिक होगी अलग होगी।
तो बाल मनोविज्ञान में, चाइल्ड साइकोलॉजी में बालक के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। किसका? बालक के व्यवहारों का। बालक किस गति से बढ़ता है, किस गति से उनकी आयु, किस उम्र में, किस आयु में, किस अवस्थाओं में बच्चों के विकास बेहतर हो रहे हैं, बच्चों किस तरीके से सीख रहे हैं, अपनी स्पीड क्या है उसकी सीखने की, किस उम्र में उसकी बुद्धि लब्धि कितनी बेहतर हो, किस उम्र में उसकी बुद्धि IQ जो कम होती है। ये है बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी का ये पार्ट है। तो चाइल्ड साइकोलॉजी में, बाल मनोविज्ञान में बच्चों के किसका व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? बच्चों के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ एक बात याद रखनी होगी कि बच्चों के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है बाल मनोविज्ञान में, चाइल्ड साइकोलॉजी में। ठीक है। तो बाल विकास में क्या किया जाता है? बाल विकास में बालक के व्यवहारों के साथ साथ विकास निश्चित दिशा में हो, बालक के विकास को निश्चित दिशा दे सके। तो बेस्ट क्या है? बाल मनोविज्ञान से बाल विकास बेस्ट है, क्योंकि बाल मनोविज्ञान में सिर्फ व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, लेकिन बाल विकास में क्या करते हैं? बालक के व्यवहारों के साथ साथ उसके निश्चित दिशा दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं हम? निश्चित दिशा दे सकते हैं। बालक के व्यवहारों पे का निश्चित दिशा दे सकते हैं बाल विकास में। तो ये आ गई, आपको इससे सारे पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो हम चलते हैं विकास की अवस्था, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। अब मैं बता दूं बाल विकास की अवधारणा एवं उसका अधिगम से संबंध, ये जो टॉपिक है ये कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? कभी कभी 3 क्वेश्चन पूछते हैं, 2 क्वेश्चन पूछते हैं, 1 क्वेश्चन कभी नहीं पूछते। CTET में 1 क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछते हैं। कभी भी पूछेगा तो 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन, मतलब इनसे ऐसा कोई एक भी CTET नहीं हुआ है कि इस टॉपिक से, पहला टॉपिक है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछे गए। मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा, इसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में हम आपको बताएंगे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 क्वेश्चन कभी नहीं पूछे गए हैं, 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ज्यादा क्वेश्चन आते कहां से? इन पॉइंट से आते हैं। यहाँ जो मैं आपको पॉइंट बता दूं, बस इतने से ही बहुत सारे क्वेश्चन लगातार रिपीट होते हैं और ऐसा ही हमेशा होता रहेगा। विकास के बारे में जो हम पेडागोजी करते हैं, विकास के बारे में सबसे ज्यादा पेडागोजी में विकास के बारे में पूछी जाती है और अधिगम के बारे में पूछी जाती है। अधिगम इससे अगला क्लास आएगा। अगर वीडियो छोटी हो गई, ज्यादा बड़ी नहीं हुई, तो इसी क्लास में मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आप दोनों क्लास जाके देख सकते हैं, लेकिन मैं टोटल क्लियर कराऊंगा। क्या है? विकास और क्या कहते हैं इसको? अधिगम। ये 2 चीजें सबसे बेस्ट है CTET के पॉइंट ऑफ व्यू से और टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए मैं विकास की अवस्थाएं बता दूं। स्टेज क्या होती है? अवस्था होती है गर्भावस्था। ठीक है। पहला है गर्भावस्था, मतलब गर्भ से, माँ के कोख में जब बच्चे पलते हैं, गर्भ से जन्म तक। गर्भावस्था कब से कब तक होती है? गर्भ धारण से जन्म तक बच्चे गर्भावस्था कहते हैं। इसको और एक नाम से भी जानते हैं। कभी कभी गर्भावस्था नहीं देके यहाँ पर ऑप्शन में पूछता है पूर्व प्रसूति काल। ठीक है, आपको ये याद रखना होगा। गर्भावस्था को क्या कहते हैं हम? पूर्व प्रसूति काल। यही से क्वेश्चन सारे के सारे बनते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं भी देखे तो कोई भी आप मॉडल सेट दे सकते हैं। जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस में ये क्वेश्चन, इस टॉपिक पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा, इसी टॉपिक पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पूर्व प्रसूति काल किसको कहते हैं? गर्भ अवस्था को कहते हैं। पूर्व प्रसूति काल कब होते हैं? गर्भ से जन्म तक। बच्चा जन्म से पहले को क्या कहते हैं? बच्चे जब जन्म से पहले होते हैं तो उनको क्या कहते हैं? माँ के जब कोख में रहते हैं तो उनको कहते हैं पूर्व प्रसूति काल। तो हम आते हैं अब शैशवावस्था। ये मोस्ट पार्ट है। ठीक है, शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है और यहाँ पर युवावस्था है, प्रौढ़ावस्था है, वृद्धावस्था है। हम टोटल 7 अवस्था लिखे हैं, लेकिन आपको कौन सी याद करना है? यहाँ पर इन तीनों को नहीं करना है। मैंने एक सिर्फ नोट्स के लिए, आपको जानकारी के लिए मैं इसको बता दिया हूँ, पर इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष तक। कब तक होती है शैशवावस्था? मतलब यहाँ से जन्म तक होती है, गर्भ से जन्म तक होती है गर्भावस्था। शैशवावस्था होती है जन्म से 6 वर्ष तक। फिर बाल्यावस्था होती है 6 वर्ष से 12 वर्ष तक। फिर किशोरावस्था होती है 12 वर्ष से 18 वर्ष तक। यहाँ पे सिर्फ कितने वर्षों का गैप है? 6 वर्षों का गैप है। आप देख सकते हैं टोटल 6 वर्षों का टोटल गैप है। ठीक है, और यहाँ पर है युवावस्था। बस युवावस्था 18 से 25 वर्ष तक होती है। प्रौढ़ावस्था 25 से 55 वर्ष तक होती है। वृद्धावस्था 55 से मृत्यु तक होती है। वृद्धावस्था जिसको वृद्ध भी बोलते हैं, उसको ओल्ड भी बोलते हैं। तो इसको हम याद नहीं करना, क्योंकि अगर हम बाल विकास की जब चर्चा करें, बाल मनोविज्ञान की, चाइल्ड साइकोलॉजी की जब बात करते हैं, उनमें से 3 ही ऐसे टॉपिक है जो पूछ जाते हैं स्टेज। 3 ही स्टेज कौन कौन है मैं बता दूं तो आपको शैशवावस्था, बाल्यावस्था, ये तीनों पूछ जाती है। ये 3। गर्भावस्था कभी कभी पूछ जाते हैं। गर्भावस्था मेरे ख्याल से नहीं के बराबर पूछ जाते हैं, लेकिन हाँ
गर्भ अवस्था अगर नहीं पूछ जाते तो सबसे ज्यादा पूछे कौन जाते हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। क्योंकि बाल, यहाँ बाल की बात है, बाल विकास की बात है। जब बाल विकास कर रहे हैं हम तो बालक के व्यवहारों का अध्ययन करते हैं, न कि किशोरों के व्यवहार का अध्ययन हम कभी नहीं करते। किशोरों के व्यवहार का अध्ययन नहीं के बराबर करते, किशोर तक ही करते हैं, युवाओं के व्यवहार का अध्ययन हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो शैशवावस्था कब से होती है, जन्म से 6 वर्ष तक। यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट होती है, जन्म से, यहाँ तो ये तो रहेगा 0, कभी कभी 0 से पूछा जाता है, 6 वर्ष को कभी कभी 5 वर्ष से भी रहता है, आप नोट कर सकते हैं। बस इसमें एक माइनस करना, बस इतना ही करना। बाल्यावस्था कब पूछी जाती है, बाल्यावस्था यहाँ 6 से 12 वर्ष तक, तो कभी कभी क्या करती है 5 से 11 वर्ष तक वो पूछी जाती है, ऐसे ऑप्शन में रहता है कभी कभी। आप कंफ्यूज नहीं होना आपको। तो यहाँ पर करते हैं किशोरावस्था, किशोरावस्था करते हैं तो किशोरावस्था में 12 वर्ष से 18 वर्ष, कभी कभी क्या करता है 11 वर्ष से 17 वर्ष तक पूछी जाती है। इस तरीके से एक अवस्था जो एक साल उसे कभी कभी घटा दिया जाता है, कभी कभी 1 साल बढ़ा दिया जाता है, बस इतना ही करता है और इससे ज्यादा कुछ इसमें से नहीं करता। तो याद हो गया। और इन नामों, जैसे हमने आपको कहा कि गर्भ अवस्था को पूर्व प्रसूति काल भी कहते हैं, तो गर्भ अवस्था को पूर्व प्रसूति काल कहते हैं, तो ये इनसे भी क्वेश्चन बनता है। अब यहाँ पर आपको याद रखना बाल्यावस्था, मोस्ट पार्ट में से है बाल्यावस्था, ठीक है। यहाँ पर बाल्यावस्था सबसे मोस्ट पार्ट में से। बाल्यावस्था को और किस नामों से जानते हैं, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मतलब शुरू वाली बाल्यावस्था। कौन वाली, शुरुआत वाली बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था। बाल्यावस्था कब से होती है, 0 से 6 तक होती है। तो यहाँ से प्रारंभिक बाल्यावस्था किस नाम, कितनी उम्र दिया जाता है, 3 से 6 वर्ष तक। कितने वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष तक होती है। प्रारंभिक बाल्यावस्था को और एक नाम से जानते हैं, पूर्ववर्ती बाल्यावस्था। मतलब पूर्ववर्ती का मतलब, अगर मैथ आप पढ़े होंगे, पूर्ववर्ती, अनुवर्ती, परवर्ती, इस तरीके से वाले मैथ जो हम पढ़ाते हैं, अगर वो वाली वीडियो देखे होंगे तो ये वाली आपको आराम से याद हो गया होगा। तो प्रारंभिक बाल्य अवस्था 3 से 6 वर्ष तक कहते हैं। पूर्ववर्ती बाल्य अवस्था मतलब दोनों को एक ही नाम से पढ़ते हैं। इसको यहाँ पर 3 से 6 भी कहते हैं, 2 से 6, 2 से 5 भी कहते हैं, ऐसा आपको ध्यान में रखना होगा। अब इसी को कहते हैं, इसी में होते, यहाँ पर ध्यान रखना होगा। इसी में यहाँ पे 0 से 6 वर्ष है तो यहाँ पर पूछते हैं। उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष और परवर्ती बाल्यावस्था। सेम बाल्यावस्था को कितने नामों से पुकारते हैं, 1, 2, 3, 4 और 1, 5। बाल्यावस्था को टोटल 5 नामों से पुकारते हैं। पहले बाल्यावस्था 0 से 6 से 12 वर्ष तक होती है बाल्यावस्था। उसके बाद करते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था, 3 से 6 वर्ष तक। प्रारंभिक बाल्यावस्था को पूर्वावर्ती बाल्यावस्था भी कहते हैं। उसके बाद फिर बाल्यावस्था को उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं, 6 से 12 वर्ष तक कहते हैं। उसके बाद कहते हैं परवर्ती बाल्यावस्था, 5 से 12 तक। मतलब इसको यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है, बस इतना याद रखना है। यहाँ पर एक मैं क्लियर शॉर्ट में बता दूं, 6 से 12 वर्ष याद रखना, बस इसी में आपको डिवाइडेड कर देना है। 3 से 6 पूछता है, 2 से 5 पूछेगा, या फिर इतना ही पूछेगा, या फिर 5 से 11 पूछेगा, बस इतना ही पूछेगा। कंफ्यूज नहीं होना, बस इसको ही यहाँ पर इसका आंसर राइट होगा। तो चलिए, ये तो अवस्था हो गई। इस अवस्था के बारे में हमको नहीं पढ़ना, क्योंकि पूछता नहीं और पूछेगा भी कभी नहीं। तो अब आते हैं विकास के प्रकार। विकास जो हमको पता चल गया विकास क्या होते हैं, विकास कैसे होती है, पर इतना पता अभी तक नहीं है विकास के कैसे प्रकार होते हैं, विकास दिखता कैसे है, विकास हम में हो रही है, आप में हो रही है, पर दिखता कैसे है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। विकास कैसे दिखता है। व्यवहारों में विकास क्या होती है, बच्चों के व्यवहारों में विकास होती है। बच्चे के व्यवहार पहले बेहतर नहीं थे, अब बेहतर हो गए, मतलब उसमें विकास हो गई। विकास अस्थायी होती है, विकास अस्थायी कभी नहीं होती, याद रखना है पहली बात। आकार में विकास, बच्चे पहले बच्चे थे, उसके बाद धीरे धीरे उनकी विकास होने लगी, उसके हाइट में, साइज में उसकी बढ़ोतरी हो गई, वही विकास है, बढ़ना ही विकास है। आकार में विकास, नई आकृतियों का आना, बच्चों की नई आकृतियां आने लगती है, स्पेशल आप समझते होंगे, ठीक है। नई आकृतियों का आना वो भी एक विकास है। संवेग का विकास, बच्चे के संवेगों में, कॉग्निटिव में बच्चे का विकास आने लगता है, ठीक है। भाषा में विकास, बच्चे पहले अगर बाल्य अवस्था में थे तो उनकी लैंग्वेज स्किल बेहतर नहीं थी, पर अब उसकी लैंग्वेज स्किल जैसे जैसे स्कूलों में जाते हैं, वो नई क्लास को ज्वाइन करते हैं, नई दोस्त बनाते हैं, उसकी जो ग्रुप होती है उनमें उनके आधार पर बच्चों के भाषा विकास हो जाते हैं। तो फिर हम आते हैं शारीरिक विकास, बच्चों के शारीरिक विकास, आकार विकास और नई आकृति विकास एक ही है। संज्ञान में विकास, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास होती है। सामाजिक विकास, बच्चे के सामाजिक विकास तब होते हैं जब बच्चे
बाल्य अवस्था में होते हैं, शैशवावस्था में होते हैं, तो सिर्फ अपने घर परिवार को ही अपनी दुनिया मानते हैं। जब वो स्कूल जाते हैं 6 क्लास में, वो स्कूल कितने क्लास में जाते हैं, वो सॉरी 6 साल की अवस्था में या 5 साल की अवस्था में, कंफ्यूजन करके रखा है ये 6 साल या 5 साल। मेरे ख्याल से 6 साल में जब जाते हैं बच्चे स्कूल, तो वहां पर अपने ग्रुप बनाते हैं, समूह बनाते हैं, तभी वो सामाजिक, बच्चों सामाजिक की गिनती में आते हैं। तब समाज में जब वो रह लेते हैं, सामाजिक के बारे में सोचते हैं, फिर देश के बारे में सोचते हैं, उससे बड़े होते हैं, तो यहाँ पर बच्चे सामाजिक विकास करने लगते हैं। तो सभी प्रकार के, एक कंक्लूड हम निकाल के बताते हैं, सभी प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक विकास विकास कहलाती है। सभी प्रकार के शारीरिक और मानसिक विकास विकास कहलाती है। तो हमने क्या समझा, विकास के बारे में टोटल समझ गया। अब हम आपको समझाएंगे अब अधिगम क्या है। अधिगम के बारे में मैं बता दूं, अधिगम मीन्स होती है उसकी लर्निंग। अधिगम की इंग्लिश होती है लर्निंग। लर्निंग का मतलब होता है सीखना। विकास, हमने विकास को हमने समझा हमारी हाइट में, हमारे साइज में, हमारी मानसिकता, हमारे संवेग, हमारी सोच समझ बुद्धि, इसमें जो बढ़ोतरी होती है, व्यवहार में जो चेंज होती है, उसको हम विकास कहते हैं। हमने विकास को समझ लिया। अब अधिगम को हम समझेंगे अगले वीडियो में। मेरे ख्याल से ये वीडियो बहुत लंबी होगी, अगले वीडियो में समझेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।